तो ये हमने स्केल्स पढ़े हैं, स्केल ऑफ अ टेम्परेचर, केल्विन, conversion of Kelvin into degree Celsius, K is equal to C plus 273.15 Kelvin, and Fahrenheit scale into degree Celsius or degree Celsius into Fahrenheit, F is equal to 9/5 C plus 32. Convert 25 degree Celsius, so we are converting it, putting 25 degree Celsius in both the formulas, and we are getting the value in Kelvin and Fahrenheit. समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन? बढ़े आगे, रब कर दूं? ओके, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा इसका आपको, अगर कोई नहीं कर पाता है तो उस स्क्रीनशॉट से चेक कर लिया करो रोज। ओके, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ वी आर डूइंग द एक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लैब में चलना पड़ेगा। हम लैब में चलेंगे और हम यहाँ पर एक प्रोसेस देखेंगे। हमने अभी अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, फ्यूजन, लिक्विड इनटू गैस, इवापोरेशन। इवापोरेशन हम बाद में पढ़ेंगे, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन। अब डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, सब्लिमेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम ले रहे हैं एक कंटेनर के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर, कांच की कटोरी जिसे बोलते हैं, उस पेट्री डिश में हम ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम रख रहे हैं स्टैंड पर, और स्टैंड पे हमने लगा दिया है बर्नर। हमने क्या लगा दिया है? हमने बर्नर सेट कर दिया है यहां पर, और इस पेट्री डिश पर हमने क्या किया है? इस पेट्री डिश पर हमने इन्वर्टेड कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया है, इन्वर्टेड फनल लगा दिया है, इन्वर्टेड फनल। फनल जानते हो ना? फनल एवरीवन नोज। और फनल के एंड पर हमने यहां पर लगा दिया है कॉटन, ताकि ये इसका जो ओपनिंग है ये बंद हो जाए। कॉटन, यहां पर कॉटन लगा दिया हमने। ठीक है। अब जैसे ही हम इसकी हीटिंग शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि यहां से वेपर्स राइज हो रहे हैं, मगर वो वेपर्स जैसे ही यहां इस फनल के टच में आएंगे, अगेन ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड यहां पर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, और ये वेपर्स भी बने। तो वेपर भी बने, और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में, तो सॉलिड से वेपर और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया सॉलिड इनटू गैस एंड गैस इनटू सॉलिड। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, बोलो। आगे बढ़े।
ओके, नाउ दी नेक्स्ट थिंग, ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट। हमने लेटेंट हीट देख ही ली है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया है आपको, और टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया है मैंने आपको, एक्टिविटी बता दी है। नाउ वी आर गोइंग टू डू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वी आर गोइंग टू डू, रब कर दूं इसे मैं? कैन आई रब इट? चलो देखो भाई, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर क्या करता है, अब मेरी बात को सुनना, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भैया। प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो हम यहां पर कोई कंटेनर ले लें और उस कंटेनर के अंदर अपन ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि एक पिस्टन लगा दें, इस तरीके का पिस्टन लगा दें, तो इस तरीके का पिस्टन लगा दें, ठीक है। और यहां पर ले लें अपन गैस, इस कंटेनर के अंदर ले लें गैस, और इस गैस को प्रेशराइज करने जा रहे हैं हम, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन दिस गैस। तो हम देखेंगे दैट एज वी विल अप्लाई अ प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट होती है ज्यादातर एटमॉस्फेयर में या फिर बार में, ठीक है, या फिर एक और यूनिट होती है एटमॉस्फेयर की, पास्कल। पास्कल इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल्स करीब आएंगे, उनका डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि वो लिक्विड कहलाने लायक हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का डिस्टेंस मिनिमम होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर पार्टिकल्स को हम करीब लाएंगे तो ये जो गैस है ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? लिक्विड के अंदर। तो प्रेशर का ये इफेक्ट है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के रिवर्स काम करता है। टेम्परेचर तो कन्वर्ट करता है सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, मगर प्रेशर कन्वर्ट करता है गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड के अंदर। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है टेम्परेचर, ये तो कन्वर्ट करता है टेम्परेचर, और इसको गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है प्रेशर। बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बोलो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। Anything you want to ask? Understood?
कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहां पर सुनना। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर आप हाई प्रेशर पर कोई गैस ले लेते हो और उसका टेम्परेचर भी लो कर देते हो, तो वो जो है वो सॉलिडिफाई होने लग जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाती है। ठीक है, होती है नहीं होती? इसी तरीके से एक बार क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को एट अ हाई प्रेशर जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया और उसको गैसियस स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट किया गया इनटू अ सॉलिड स्टेट, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट के अंदर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हुई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, दो प्रोसेस से हुई है, और वो हुआ बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई बाय प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर से डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस? तो ड्राई आइस कुछ भी नहीं है, ड्राई आइस इज नथिंग बट अ conversion of a CO2 gas directly into solid carbon dioxide under high pressure and very low temperature। ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? चलो अब अगला टॉपिक है हमारा इवापोरेशन, और उसको करने से पहले एक बेसिक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नाउ लिसन, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मड का मटका देखा है? मटका देखा है सबने? मड का जो बना हुआ मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा जिसे बोलते हैं हम, सबने देखा है ना? तो हम जब उस घड़े के अंदर पानी भरते हैं, तो जब पानी भरते हैं तब पानी जो है नॉर्मल होता है, मगर थोड़ी देर बाद उसके अंदर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पानी ठंडा होने लगता है, दी वाटर बिकम्स कूल, और कूलिंग जो है वाटर की लगातार इंक्रीज होने लगती है इन दैट मड पॉट। तो वो जो मड पॉट में कूलिंग होती है वाटर की, वो कैसे होती है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्या रीजन है उसके पीछे? अच्छा, एक और बात, हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धोता है कोई स्टूडेंट कपड़े धोता है? मैं तो धोता हूँ भाई, सब सब धोते हैं क्या कपड़े? धोता है? क्या नाम है तेरा? हु इज देयर? कौन धोता है, नाम बताना। हाँ, क्या? सी, when we are cleaning the clothes through water, तो ये क्लीनिंग जो है, when we are washing clothes, तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के अंदर the water is there in the clothes. Because of that water we are spreading that cloth on a rope,
वी आर नॉट पुटिंग इट कंबाइंडली ऑन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो क्लॉथ को हम स्प्रेड करते हैं, वी आर स्प्रेडिंग द क्लॉथ ऑन द रोप. व्हाट इज द रीजन फॉर स्प्रेडिंग दैट क्लॉथ ऑन अ रोप? अच्छा, one more thing. In the cold desert area, means warm climate, in the summers we are using the coolers. In the coolers, what is the reason of putting the pad on the back side of that cooler, which is responsible for cooling of air? What is the process involved in that cooler which makes the air cool? Anyone knows? अच्छा चलो, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं. वी आर पुटिंग द पॉट, मड पॉट लिया था हमने, मड पॉट में वाटर फिल किया था. वाटर फिल करने के बाद हमने देखा आफ्टर 1-2 आवर द वाटर बिकम्स कोल्ड. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन वी आर पुटिंग अ वाटर इन अ पॉट, मड पॉट, in that mud pot water is evaporated from the outer surface of that mud pot. Mud pot contain a small pores. Through that pores the water is coming out, and that coming out water is taking the heat from the water. The complete heat is lost from the water by the process of evaporation, and evaporation is responsible for cooling of that water. बात समझ में आई? मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो भी पानी के अंदर हीट होती है, दैट हीट विल बी टेकन अप बाय द वाटर, by the drops of water present on the pot. Through evaporation that water is removed and evaporated, and responsible for evaporation, responsible for cooling effect of that water. Understood? Now we are starting with the heading evaporation. Say, put down the heading evaporation. Evaporation. Evaporation is conversion of liquid into water vapor, and that conversion is called as evaporation. So evaporation is nothing but a conversion of a liquid into a water. Now we will continue in the next lecture. अभी बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बोलो. Anything you want to ask? Anything else you want to ask related to? हाँ बोलो बोलो बोलो. मेटल का कहाँ काम आ गया वहां पर? मेटल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अ टी. in a tea we have that milk, water and the other things, but पूरा water evaporate नहीं होता उसमें. That is why the tea is available. Otherwise if the complete water is evaporated, then we will not have a complete tea. तो water तो mixed है उसके अंदर, सारा इवोपरेट नहीं होता ना. हम उसको पहले ही गर्म करके और हटा लेते हैं ना. वी आर मेकिंग इट
warm, and then we are removing it before it will get evaporated completely. You have seen, if you will kept a container on a burner for more than 1 or 2 hours of a tea, then you will observe that the tea will not remain in a container. It will completely evaporated. Okay, so it will be completely evaporated if you will put it for 1 or 2 hours. Nothing will be remain in the container. So it depends on a condition. Okay, what else? Okay, we'll continue in the next lecture because we have done a lot of things today. Okay, we'll meet in a next lecture. Bye.